मामले में शासन और प्रशासन की तरफ से एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। एक ऐसा 4 बार का विधायक मंत्री जो जेल में है और वो दुबई एंजॉय कर रहा है, कि ऐसा बलात्कारी, ऐसा ब्लैकमेलर, ऐसा गुंडा विधायक जिसने इसको तूल देने का काम किया और इसको आपस में जातियों में बांटने का काम किया, वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एसएसपी साहब को धमकी दी और एसएसपी साहब ने तब भी इन पर मुकदमा नहीं लगा, ये भी सोचने की बात है। कहीं ना कहीं दबेल तो था। दूसरी बात, जब ये केस हो गया, इस तरह का सारा एविडेंस वहां सामने आ गए कि मकान पर चढ़ना, और जब वहां जो पुलिस के सामने पिस्टल लेकर भाग रहा है मारने के लिए, तो तुरंत ही कप्तान साहब को, सरकार को उसकी सुरक्षा हटा देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हटा रहे। कानपुर से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कौन पढ़ना सिंह चैंपियन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी गुजर हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं अब इस पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है। जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विजिट न्यूज पर। आपका भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। चौधरी साहब, लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें क्या होगा आगे? नहीं, अब तो हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है और ये बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में शासन और प्रशासन की तरफ से एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। सबसे पहले गलती उमेश कुमार की थी, उसके घर पर जाके बंदूक लहराना और एक ऐसी रंगमहल रियासत लंढौरा रियासत, जहां हजारों माओ ने अपनी लाल को खपाया देश के लिए। जोगराज पवार जो तैमूर लंग से लोहा लेने का काम किया, ऐसे रंगमहल पे जाके गाड़ी गलौज करना, आग लगाने की बात करना, लात मारना गेट पे, पिस्टल लहराना। प्रशासन को अगर तभी कार्रवाई कर देता प्रशासन, तो ये सारा मामला वहीं खत्म होना था। लेकिन शासन प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई की। एक ऐसा 4 बार का विधायक मंत्री जो जेल में है और वो दुबई एंजॉय कर रहा है, ये शर्मनाक कारण है। ये प्रशासन की और शासन की जो गलत नीयत थी, उसका नजरिया है। हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है इस पर, ये बहुत अच्छा हुआ। आपने जो भी बात की दुबई वाली, जब से उमेश कुमार दुबई गए, लगातार चैंपियन समर्थकों में ये उबाल है कि हमारे जो नेता है वो अंदर है और दूसरे जो हैं वो बाहर दुबई घूम रहे हैं आराम से, और हमारे जो आदमी वो अंदर हैं। ऐसा लग रहा है। बहुत उबाल है, बहुत अफसोस है, दुख है उत्तराखंड की मौजूदा सरकार की वजह से, वहां के धामी जो मुख्यमंत्री है उनकी वजह से, क्योंकि प्रशासन तो शासन का अधीन है, जो चाहेंगे वो होगा। सारा का सारा मामला वहां के शासन के द्वारा किया गया और प्रशासन ने उनके कहने के अनुसार जिस तरह का ये केस एक तरफा करने का काम किया है, बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि ऐसा बलात्कारी, ऐसा ब्लैकमेलर, ऐसा गुंडा विधायक जिसने इसको तूल देने का काम किया और इसको आपस में जातियों में बांटने का काम किया, वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आज वो दुबई में एंजॉय कर रहा और यहाँ एक जाति गुर्जर ब्राह्मण को आपस में लड़ाने का काम करके चला गया। ये शर्मनाक बात है, हमें बहुत बड़ा अफसोस है इस बात का। हम देख रहे हैं पहले पंचायत हुई, उसके बाद रद्द कर दी गई। रद्द इस वजह से की गई थी, आप बता रहे थे कि उन्होंने प्रशासन से यह आदेश हुआ कि धारा हटा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अब मामला उच्च न्यायालय में गया, वहां से ऑर्डर हुए इस तरीके के ऐसे कैसे हटा दी? अब क्या लग रहा है कि वो लगेगी या क्या कुछ होगा? प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार की। प्रशासन ने अगर शुरू में ही सही इस पर डिसीजन लेकर, भले ही दोनों पे कार्रवाई होती तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, 307 दोनों पर लगनी चाहिए थी। लेकिन एक पक्ष से जो कार्रवाई की है, अपनी गलती मानते हुए प्रशासन ने 29 तारीख को जो पंचायत थी लक्सर में, कहा इसको स्थगित कर दें, हम 307 हटाने का काम करेंगे। वो पंचायत स्थगित की गई। उसके बाद भी उन्होंने उसको सही तरीके से नहीं हटाया, हटाई लेकिन एविडेंस सही ना देकर, ये उनकी नीयत में खोट था।
इसलिए वहां से मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया और सीओ को जांच दी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को नीचा देखना पड़ा है इसमें। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन जो है मिले हुए हैं, सब कुछ चैंपियन के खिलाफ हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, चैंपियन के खिलाफ तो शासन प्रशासन ने मिलकर एक पक्षीय कार्रवाई करके उनको उसमें फंसाने का काम किया है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हाई कोर्ट जब इस पर एक्शन लेगा, भले ही चैंपियन साहब पे भी लग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन उस पे भी लगनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। अब वो जेल जाने का काम अब होगा। आप कह रहे हो जेल जाने का काम होगा, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील है अरविंद शुक्ला, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन ने जो है एक पक्षीय कार्रवाई की है। उन्होंने भी अपने बयान में ये सब कुछ कहा है। तो सब ने देख लिया, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो सारे केस का मालूम है वहाँ, और उसने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने यहाँ के कप्तान को लताड़ लगाने का काम किया, और यहाँ तक कहा, बहुत बड़ी बात है, कि अगर तुम इसकी सही जांच नहीं कर सकते तो मैं सीबीआई को भी इस जांच को सौंप सकता हूँ। ये छोटी बात नहीं है, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा एक नसीहत देने का काम है। प्रशासन को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था, ये विवाद ना बढ़ता, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई की है। आज हाई कोर्ट का मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह उन्होंने एक्शन लिया है इस पे, और ये बहुत अच्छी बात है, और हाई कोर्ट के फैसले को हम मानने को तैयार हैं, सब मान लेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जानबूझकर एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, विधायक के प्रेशर में आके ये सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ है? देखो, विधायक जो है सबको पता है वो ब्लैकमेलर है। हो सकता है अधिकारियों को ब्लैकमेल किया हो सकता है शासन के किसी भी लीडर को ब्लैकमेल किया हो। वो ब्लैकमेलर है, उसका तो इतिहास रहा है। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को उन्होंने ब्लैकमेल करके फंसाने का काम किया है, और वो खुद मुंह से कह रहा है कि मेरे पास राजद्रोह तक के मुकदमे लगे हैं, मेरे ऊपर बलात्कार के मुकदमे लगे हैं, मेरे ऊपर गैंगस्टर तक के मुकदमे लगे हैं। ऐसे ही नहीं लगे, वो कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्व है, और आज वो सारे मुकदमे निकल के आएंगे, और जहां जहां उन्होंने ब्लैकमेल कर रखा उसको जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो उमेश कुमार को जेल में ही रहेगा। अब चैंपियन साहब तो बेल करा के बाहर आएंगे इज्जत से, और वो जेल में सलाखों के पीछे रहेगा। तो आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में उमेश कुमार पर भी एक मुकदमा लगा है, जिसमें वो एसएसपी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं एक वीडियो के अंदर। मुकदमा तो लगेगा। एसएसपी साहब को धमकी दी, और एसएसपी साहब ने तब भी इन पर मुकदमा नहीं लगा, ये भी सोचने की बात है। कहीं ना कहीं दबेल तो था, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल शायद कर रखा हो एसएसपी साहब को, नहीं तो तुरंत ये भी मुकदमा लगना चाहिए था। भाई, एसएसपी साहब को कोई धमकी दे रहा है तो मुकदमा अब हाई कोर्ट के कहने से लगा है, तो इस पर तो सवाल तो खड़ा है। आप भी सोच लो, सारा सब सोचेंगे इस पर। कहीं ना कहीं सवाल है, प्रशासन उसके दबाव में था, उनको ब्लैकमेल करके फंसाया हुआ था। लेकिन अब सारा मामला खुल के आएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी वो 27 तारीख की वीडियो थी उनकी, उसमें वो एसएसपी को जो है धमकी देते नजर थे। क्या लगता है प्रशासन ने लेट किया इस मुकदमे लगाने के अंदर, क्योंकि कल मुकदमा लगा है और वीडियो जो है 27 तारीख की थी? और लेट किया है ना प्रशासन ने, कप्तान साहब ने लेट किया है। इस पे कहीं ना कहीं कप्तान साहब पे भी सवाल खड़े होंगे, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं कहा भी था पहले जब फैसले की बात हुई, एसपी साहब, एसपी देहात, एसपी सिटी, हम सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो, 29 तारीख की जो आपने पंचायत बोल ली है, इसे निरस्त करो, और आप जो चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। तो मैं उनको ये कहा था कि हम जो चाह रहे आप उन्हें नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। अब बताओ, मैं कहा यहाँ के एसएसपी साहब को सस्पेंड होना चाहिए, मैं ये कहा उसको। क्यों? मैं कहा जब एक रंग महल लंढोरा रियासत के सामने खड़ा होकर पिस्टल लेके लात मार रहा है, विधायक, मौजूदा विधायक जो जिम्मेदार विधायक है, लात मार रहा, आग लगाने की बात कर रहा, चैलेंज कर रहा, क्या आओ मैं तुम्हारे महल के सामने खड़ा हूं, तुम्हारी हिम्मत है तो आओ।
और ये तुरंत चैंपियन साहब ने उनके परिवार के द्वारा तुरंत कप्तान साहब को, प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन वो वहां तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा हुआ कि चैंपियन साहब वहां बात सुनने के लिए, बात करने के लिए उनके घर पे गए, उमेश कुमार के, और जैसे कह रहे कि हमला बोलने के लिए गए हैं, फायर करने के लिए गए, ऐसा बिल्कुल नीयत उनकी नहीं थी। अगर ऐसा कोई करता है तो गाड़ी दूर खड़ी करके तब वो सीधा हमला करते हैं। उनके अंदर मकान में गाड़ियां अंदर घुसी और वहां उतरे बात करने के लिए, लेकिन तुरंत वहां से ईंट पत्थर उधर से आने शुरू हुए, सबके सामने, सबको नजर आ रहा है। मजबूर होकर चैंपियन साहब को जान बचाने के लिए फायर करने पड़े हवाई। ये सीबीआई जब जांच होगी ना, इसमें भी उमेश कुमार फंसेगा। वो वहां बात करने के लिए गए थे, जब उनके ऊपर उल्टा वार शुरू कर दिया, तब उन्होंने मजबूरन फायर उन्होंने करी है अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए तो फायर करनी पड़ती है। हथियार इसलिए रखता है आदमी कि अपनी जान का सुरक्षित करे। तो मेरा अंतिम सवाल, उमेश कुमार की सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं एक विधायक को है जो वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो और विधायक को मिले, लेकिन उन्हें जो है वाई प्लस सिक्योरिटी दे रखी है। अरे भाई साहब, वो ब्लैक मेलर है, ये सबको जानकारी है। वह सिक्योरिटी जो दे रखी है उसे, वह उसने अपने ब्लैक मेलर के पावर की वजह से वो ले रखी है। पहली बात तो उसे मिलनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, जब ये केस हो गया, इस तरह का सारा एविडेंस वहां सामने आ गए कि मकान पर चढ़ना, और जब वहां जब पुलिस के सामने पिस्टल लेकर भाग रहा है मारने के लिए, तो तुरंत ही कप्तान साहब को, सरकार को उसकी सुरक्षा हटा देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हटा रहे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है, और ये झोल अब निकलेगा। हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा सारा झोल निकलेगा, और झोल अगर अब भी नहीं निकलेगा तो हमारे समाज में, सर्व समाज में बहुत बड़ा रोष है। ये हमें चाहे सड़कों पर उतर आंदोलन करना पड़ो, लेकिन हम क्लियर इसका सबके सामने बात सारी आनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने। तो ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।